आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की सोनेट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो सोनेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स अपनी लाइफ टाइम में लिखे हैं और 30 मई 1609 में इन्होंने इस पोएम को पब्लिश्ड की गई थी। विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है कि ये इन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही मिलीफ्लेवस लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने। 14 लाइन की सोनेट होती है जिसमें कि 3 क्वाट्रेंस होते हैं और 1 कैपलेट होता है। इनकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही गुड होती है क्योंकि ये लास्ट के जो कपलेट होते हैं वो पोएट्री का पोएम का एसेंस बताते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने जब इस सोनेट को इजाद किया तब इसे विलियम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से इसे जाना गया। ये जो पोएम है जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये 29th सोनेट नंबर है। आप इस पोएम में देखेंगे कि पोएट किस तरह से अपनी जो मेंटल एजिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको इस पोएम में किस तरह से व्यक्त किया है। इस पोएम को आप देखिए, समझिए, क्योंकि मैंने लिटरेचर की क्लासें शुरू कर दी है और मैं इसी तरह सारी जो आपके सिलेबस में है, यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस में है, वो मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा ताकि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज पोइट्री का लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ सिलेबस को पूरा करते हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पढ़ाई करते हैं, इसलिए हमको वो चीज़ें सही तरह से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आपको ये समझ में आएगी। तो पोएम को शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। आज के इस पोएम में कुछ सीखेंगे कि वास्तव में देखिए पोएट किस तरह से अपनी भावनाओं को इन लाइनों में व्यक्त करता है। पोएट की क्या मेंटल एजिटेशन होती है वो सब आप इस पोएम में देखेंगे। पहले मैं हिंदी में बता दूंगा इस पोएम को, इसका सार क्या है, फिर मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ ताकि जिन्हें हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझेंगे, जिन्हें इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझेंगे, दोनों के लिए उत्तम रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस पोएम से। पोएट यहाँ पे कहता है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज, आई ऑल अलोन beweep my outcast state and trouble deep heaven with my rootless cries and look upon myself and curse my fate। तो आपने देखा ये जो 4 लाइन जो मैंने भी पढ़ी है इसको क्वाट्रेन कहते हैं। क्वाट्रेन इज द पोएम ऑफ 4 लाइन। 4 लाइन को ही हम क्वाट्रेन कहते हैं। मैं इसकी राइमिंग स्कीम भी बता दूंगा, तो यानी कि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगा पोएम के बारे में। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने जब, पोएट कहता है कि जब इन डिसग्रेस, अपमान में, जब कोई व्यक्ति अपमान में होता है, यहाँ पर पोएट खुद के लिए लिख रहा है कि जब इन डिसग्रेस, अपमान में, विथ फॉर्चून, सोचो कि जब आपके पास फॉर्चून ना हो, अर्थात आपके पास पैसे ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, आपके पास अच्छे घर ना हो, तो सोचो कि आपकी कंडीशन क्या होगी। क्या लोग आपको वैलिडिटी देंगे? क्या आपके फ्रेंड आपका साथ देंगे? एंड मेन्स आइज, और लोगों की आंखें भी पोएट पर लगी रहती हैं, क्योंकि पोएट अपनी जो कविताएं लिख रहा है, पोएट बहुत बुद्धिमान है, लेकिन लोगों की नज़र में वो नहीं समझ में आ रहा है कि पोएट किस लिए दुखी है, क्योंकि लोग का जो नज़रिया है वो पोएट के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, बेचारे के पास, गरीब है पोएट, और लोगों की निगाहें उस पर टिकी रहती हैं कि देखो ये पोएट है और इसके पास कुछ भी नहीं है। तो पोएट अपने आप को बहुत ही डिसग्रेस समझता है। आई ऑल अलोन बीवीप, पोएट कहता है कि मैं ऑल अलोन, पूरी तरह से अकेला, एकदम तनहा हूँ, बीवीप, विलाप करता हूँ और रोता हूँ, माई आउटकास्ट स्टेट, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप गरीब हैं, आप रईस नहीं हैं, अगर आपके दोस्त रईस है, अगर उनके साथ आप रहते हैं तो बड़ा ऑड फील होता होगा आपको।
आप खुल के बात ना कर सकते होंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी, धन या गाड़ी या कोई बंगला नहीं है, तो आप थोड़ा-सा शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो पोएट भी यह अपने आप को कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। आउटकास्ट स्टेट मतलब कहने का मतलब है कि आपको समाज से अगर आपको समाज से अलग कर दिया जाए, आउटकास्ट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तब आपको कैसा फ़ील होगा? तो पोएट को भी ये फ़ील हो रहा है कि मैं सारा दिन तन्हा अकेले रोता रहता हूँ। अपने निकाल दिए जाने के बाद, यानी कि उनकी मंडली से, उनके दोस्तों की मंडली से मुझे अलग कर दिए जाने की वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ। पोएट का ये मानना है। एंड ट्रबल डीप, जो उनके पास समस्याएँ हैं, डीप हेवन, अब यहाँ तात्पर्य क्या है कि जब आप कंगाली में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो कभी-कभी आपकी प्रार्थना, आपकी आवाज़ भी व्यर्थ चली जाती है। क्या डीप हेवन का मतलब है ईश्वर भी बहरा बन जाता है। विथ माई बूटलेस क्राई, मेरे निरर्थक रोने का, यानी कि वो पोएट रो रहा है, अकेले है, कोई इसकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है, तो उसकी जो रोने की आवाज़ है, वो शायद ईश्वर तक भी नहीं पहुँच पा रही है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और देखो कि उसकी क्या कंडीशंस है। एंड कर्स माई फेट, और मेरे भाग्य पे लोग कोसते हैं, श्राप देते हैं कि कैसा जीवन है जो ये कुछ भी कर नहीं पाता है। विशिंग मे लाइक टू वन मोर रिच इन होप, विशिंग मी मतलब आई विश, मैं भी कामना करता हूँ उन्हीं की तरह, लाइक टू वन मोर रिच इन होप, यानी कि उसे उम्मीद है कि वो भी जो है एक दिन रिच बनेगा उन्हीं दोस्तों की तरह। फीचर्ड लाइक हिम, वो भी फीचर्ड होंगे लाइक हिम, यानी कि उनके पास जो सारी चीज़ें हैं वो एक दिन पोएट को भी होंगी। लाइक हिम विद फ्रेंड स्पॉजस्ट, यानी कि जब पोएट रईस हो जाएगा, जब पैसे वाला हो जाएगा, जब प्रसिद्धि मिल जाएगी, तो उसको भी दोस्त घेरे रहेंगे, हर वक्त उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि मित्र तभी आपके साथ रहते हैं जब आपके पास खूब दौलत हो, पैसा हो, तो आपके पास दोस्तों की कमी नहीं रहेगी। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट, पोएट कहता है कि इच्छा करो इस आदमी की जो कला है। देखिए, जो आदमी की कला होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर कभी गरीब नहीं थे, बहुत रईस थे। जो इतना बड़ा लेखक हो, ड्रामेटिस्ट हो, कॉमेडियन हो, सोनेटियर हो, ट्रेजेडियन हो, तो उसे कौन गरीब कह सकता है? हाँ, लोगों की नज़र में धन या ना दिखे बात अलग है, क्योंकि आज लोग उसी से आंकते हैं, लेकिन पोएट के पास तो कला है। कहता है कि उस आदमी की जो उनके दोस्त हैं, कला को वो डिज़ायर करे, एंड दैट मैन्स स्कोप, या स्कोप से तात्पर्य है इंटेलिजेंस से, उसकी बुद्धिमत्ता या उसके अवसर, यानी कि पोएट ये चाहता है कि उस आदमी की कला को वो चाहेगा, या फिर उसके जो दोस्त हैं या जो उसके आदमी हैं जिनकी बुद्धिमत्ता, अपॉर्चुनिटी है, उनके पास जो अवसर है, जिनके पास ज्ञान है, उसको वरीयता दें। विद व्हाट, जिसके साथ आई मोस्ट एंजॉय कंटेंट लीस्ट, जिसके साथ मैंने सबसे अधिक समय व्यतीत किया, उतना ही मुझे कम संतोष मिला। यानी कभी कभी आप होता है कि आप जिसे बहुत चाहते हैं, आप उसके साथ हमेशा उसके साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन आपको कंटेंट नहीं मिलता है, अर्थात जो आपके पास पेशेंस होता है वो नहीं रहता है, सब्र नहीं रहता है, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दैट मीन्स टू से। येट, लेकिन इन दीज थॉट्स, लेकिन पोएट अब यहाँ पे सोच रहा है कि अब मेरे विचार से मैं सोचता हूँ माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, यानी कि डिस्पाइजिंग का मतलब होता है कि जब आपको लोग नफरत करने लग जाते हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि उसके बारे में आप सोचेंगे कि जो आपसे प्रेम करता है, स्वाभाविक है, जिससे आप प्रेम करते हैं या जो आपसे प्रेम करता है उसके बारे में ही सोचेंगे कि किस तरह से सब लोगों ने उसको छोड़ दिया है, लेकिन पोएट को जो प्रेम करते हैं वो उसको नहीं छोड़ता है, तो उसी को वो सोचकर विचार करता है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी से तात्पर्य यू, वो खुश होकर, हैप्पीली मैंने खुश होकर मैं उसके बारे में सोचता हूँ, यानी कि इनके एक फ्रेंड हैं तो उसी के बारे में ये सोचते हैं। एंड देन माई स्टेट, और फिर वो अपनी अवस्था के बारे में सोचते हैं कि उनका क्या स्टेट है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, आपने यहाँ पे देखो ये जो 11th लाइन है, यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे सिमली का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी तुलना जो है वो लार्क से कर रहे हैं। लार्क एक पक्षी होता है जो तालाब किनारे, झील झरनों किनारे वो पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब सुबह होती है
तो वो चिड़िया क्या हो जाते हैं, वो कितने खुश हो जाते हैं। भले वो रात भर ना मिले, लेकिन सुबह होते ही वो मिल जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। ब्रेक ऑफ डे का मतलब मॉर्निंग, सुबह। अराइजिंग जब होती है, यानी कि जब सुबह होती है, लार्क तो क्या करते हैं, फ्रॉम स्वेलन अर्थ। स्वेलन अर्थ का मतलब ये होता है कि जो आपकी अर्थ है वो गीली होती है, तो उसमें आप जाते हैं तो उसमें ठंड महसूस करता है वो पक्षी। सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, तो वो क्या करता है, वो ईश्वर के गेट पे गीत गाता है, ताकि उसका जो प्रेमी है, जो उसका बिलवड है, वो उसको मिल जाए, क्योंकि उसी के साथ रह के उसे तसल्ली मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, जो लास्ट की जो 2 लाइन बची, इसी को कपलेट बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ब्रिंग्स है, किंग्स, ये एक जैसे मैच करते हैं। और बुक में मैंने लिखा कि ए बी, सी डी, ई एफ और जी इनका जो राइमिंग है। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर मीन्स क्योंकि, दाई स्वीट लव, तुम्हारा मधुर प्रेम, रिमेंबर्ड मुझे याद आया, सच वेल्थ ब्रिंग्स, यानी कि ये जो तुम्हारा सच्चा प्यार है, ये मुझे वेल्थ है। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि सुबह होते ही मैं अपने दोस्त जो मुझसे प्रेम करता है उससे मिलूंगा, तो मैं भी एक ऐसा वेल्थ पा जाता हूँ, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा वेल्थ होता है। दैट देन तब आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। आई स्कॉर्न टू चेंज, स्कॉर्न का मतलब होता है कि आप जो चीज़ नहीं चाहते उसे छोड़ दें। तो यहाँ पर पोइट कह रहा था कि आई डू नॉट चेंज माई स्टेट विथ किंग्स, यानी कि जो राजा हैं उनके साथ जो मेरे स्टेट है, जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, मैं उन्हें परिवर्तित नहीं करूँगा। तो ये पोएम का तात्पर्य सार है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि पोएट जब अकेले होता है, तन्हा होता है, जब उसे कोई दोस्त उसको वरीयता नहीं देते, तो वो अकेले होता है, तन्हा होता है, रोता रहता है। तो क्योंकि उसके पास अभी कुछ है नहीं है, तो उसकी आवाज़ की जो प्रार्थना है, जो रोता है, वो ईश्वर तक भी नहीं जाती है। लेकिन एक दिन वो बहुत ही रिच हो जाएगा, उसके पास भी दोस्त होंगे, प्रेम होगा, सब कुछ होगा, जिसे हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो आई होप ये पोएम समझ में आ गई है। तो इस पोएम को मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ कि इस पोएम को आप इंग्लिश में कैसे समझेंगे। तो इंग्लिश में मैं इसका एक लेक्चर दे दूँगा। दैट्स एनफ फॉर यू। When not favored by fortune, poet says, when not favored by fortune and men's eyes sit against me, I lament, I mourn. Lament means mourn होता है। I lament my outcast condition, lost all alone. In such moments, I make a bootless complaint to the deep heaven, looking upon myself and cursing my fate. I have always wished myself to be like a person, richer in hope, like another in fortunes, like still another surrounded with friends. I desire to have this man's art or that man's opportunity or intelligence, least satisfied with what I most enjoy. In these thoughts, while almost despising myself, I happen to think of you and then my own condition, like the lark who at the break of day, rising from the gloomy earth, sings hymns to heaven. For the remembrance of your sweet love brings such a wealth to my mind that I would not change my condition even with kings. This is the English explanation that will help all of you to explain in the time examination. I hope this video will be very helpful for you. So I see you in the next video with new poem. Thank you.